मैं उनका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर टेबल फैराडे और पाई चार्ट चर्चा कर रहे थे, हम लोग पाई स्पेशल चर्चा हो रही है, तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। सभी फैराडे इंपोर्टेंट रखी गई हैं, तो आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है इसमें फैराडे में। अब इसके विषय दिए गए, छात्र दिए गए, ठीक है। भौतिकी है और सभी नंबर कितने में, 120 में, ठीक है। 120 और गणित आपका 100 का है, तो 100 में इतने नंबर आए हुए हैं, इसके 120 में इतने नंबर आए हुए हैं। अब कह रहा है कि सभी चारों विषयों में धवन द्वारा अर्जित अंकों का औसत चाहिए। अर्जित अंकों का धवन की बात हो रही है, तो धवन की बात की जाए तो इसमें 85 है, इसमें 65 है, इसमें 84 है, इसमें आपका 60 है, ठीक है। तो इन सब का योगफल करेंगे हम लोग। औसत होता क्या, औसत जो होता है अंकों का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो 5 5 10 4 14 4 अप्लाई 1, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28 और 1 29 बटे आपका 1 2 3 4 है, 4 से लगा दो भाग, तो 4 7 28, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, आप कहेंगे 73.5। अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, अब कह रहा है परीक्षा में कुल प्रतिशत अंक के मामले में कौन कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। अब प्रतिशत अंक अगर निकालने होंगे आपको, कितने परसेंटेज अंक आए, ठीक है। तो आपको हमेशा आपको परसेंटेज योगफल के अनुसार देखना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो अब चारों का योग चाहिए हमको। अभी हम लोगों ने किसका था, धवन का निकाला था, तो आया था आपका 5 4 9, कितना आया था 4 इधर, ठीक है। और 14 4 अप्लाई 1, ये था 8 6 14 और 8 14 8 22 और 6 28 29, 294। इधर किसका था, हमें चाहिए बीनू का। बीनू कहाँ है आपका, बीनू ये रहा, इसके जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 11 की 1 हंसला 1, ठीक है। 8 4 12, 8 8 16 4 20 और 1 21, नहीं 8 4 8 8 16 4 20 और 1 21 की 1 हाफिलाई 2 2 और 1 3, 311 नंबर इसके आए बीनू के, ठीक है। 311 बीनू के हैं, धवन के 294। चिराग की बात की जाए, चिराग तो 5 5 10 3 13 के 3 हंसलाई 1, 9 6 15 7 22 22 9 21 21 और 1 22, 223 नंबर चिराग के आए, ठीक है। एल्जा की बात की जाए 85, 5 6 5 5 10 6 16 6 अप्लाई 1, 8 6 14 और 9 23 और 5 28 और 1 29, 296 नंबर आपके आए एल्जा के, ठीक है। तो अब ये आप ध्यान रखिएगा कि जिसके नंबर अधिक, क्योंकि पूर्णांक सबका बराबर, ठीक है। जब पूर्णांक सबका बराबर, जिसके नंबर अधिक हैं उसका परसेंटेज अधिक रहेगा, तो अतः ऑप्शन आप कहेंगे बेनू कक्षा में प्रथम स्थान पर रही, ठीक है। इन चारों में कक्षा प्रथम कौन रहा आपका, बेनू इस मामले में प्रथम स्थान पर रही, ठीक है। ओके चलो अगला देखते हैं हम लोग। इनको आपको ध्यान रखना एक बार कि ये नंबर आपके आगे काम में आ सकते हैं, ठीक है। कार्ड ये है कि फिर चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपका मिट जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, कितने छात्रों ने परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। अब ये समस्या है कि 60% से अंक अधिक किसके किसके रहे हैं, ये आपको बताने हैं। तो आपको सबका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको सबको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप इन सबके अंक जोड़िएगा, ठीक। जैसे 5 3 8 1 9, 5 3 8 और 1 9। इधर आप देखेंगे 9 5 14 6 20 और 7 27, ठीक है। 9 5 14 6 20 7 27, 289 आए इसके। अब इसके जोड़े हम लोग 311 थे, इसके और चिराग के जोड़े थे 5 5 10 3 13 3 अप्लाई 1 और 9 6 15 7 22 22 9
22 9 31 और 1 32। अच्छा, चिराग के अभी जोड़े थे नहीं जोड़े थे? नहीं जोड़े थे, दोबारा देखना अच्छा एक बार। 323, 3 5 8, 5 5 10 3 13 3 अप्लाई 1, 9 7 16 16 6 और 22 22 9 31 फिर 1 32, 323। ठीक है, अब धवन की बात करें हम लोग तो 5 5 10 4 14 4 अप्लाई 1। ठीक है, 5 5 10 4 14 4 अप्लाई 1। अब यहाँ से अगर देखा जाए 8 8 16 16 6 22 22 और 6 28 1 29 294 आया था। वही आपका भी योग कर चुके हम लोग। 5 5 5 10 से 16 6 अप्लाई 1। इन सबके अंक जोड़ने पड़ेंगे आपको। सारी जब बात आएगी ऐसा कुछ होता है तो जोड़ना पड़ता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप काढ़िए, पहले वाला डिलीट हो गया, नहीं तो हम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 5 और वहाँ डाटा एक बार योगफल कर लेते हैं हम लोग, तो वो चलता रहता है। यहाँ सारी अलग अलग है तो थोड़ा इसमें अभी मेंटेन नहीं है तो दिक्कत आ रही। 5 5 5 10 6 16 6 अप्लाई 1। इधर हो गया 8 6 14 9 14 9 23 23 और 5 28 1 29 96। ठीक है, 5 7 5 12 5 17 5 10 17 7 अप्लाई 1, 7 7 14 और 14 और 8 14 8 22 22 4 26 1 27। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। 5 7 5 7 5 12 5 17 7 अप्लाई 1, 8 4 12 और 9 12 7 19 19 और 7 26 1 27। सही है। 5 5 10 18 के 8 अप्लाई 1। ठीक है, और 8 7 15 15 6 21 और 3 21 और 3 24 1 25। ये कंडीशन बनी जाके। ठीक है, अब ये कह रहा है कितने लोगों के 60% अंक से अधिक आए। तो पहला काम ये है कि सबका परसेंटेज निकालने पर अच्छा ये है कि आपके 12 12 12 360 जो हो गए, 360 और 100 460 का पेपर है टोटल। देखा जाए 120 120 120 100 कुल कितना हो गया आपका 460 हो गया। 460 का 60% कितना होता है ये देख लेते हैं हम लोग सीधा एक बार। तो 6 छक्का 36 के 6 अप्लाई 3 और 6 चौक 24 3 27। 276 से जिसके ज़्यादा आए होंगे नंबर वो आपके सब इसमें हैं। तो 276 से ज़्यादा सबके ही हैं। एक इसका भी 276 ज़्यादा है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी। तो कुल मिला के एक बच्चा को छोड़कर तो 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 लोगों के ऐसे हैं जो 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबका परसेंट निकालने में बहुत टाइम लगेगा तो आपको ये देख लेना कि 60% अंक होते कितने हैं, उसी हिसाब से इनका सबका योगफल आपको मिल गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला बढ़ाएं हम लोग। चलो, अगला क्वेश्चन है, चारों विषयों में बीनों का औसत धवन के औसत से कम है या अधिक। बीनों का भी निकाला हम लोगों ने, कितना आया था 5 4 9 2 11 के 1 हमला 1 और इधर आपका 8 4 12 और 8 8 4 12 और 8 20 1 21 के 1 हाफिलाई 2 तो 311 आया था। ठीक है, 311 आपका किसका आया बीनों का। और धवन का चाहिए हमको तो धवन का निकाला था हम लोगों ने 5 5 10 14 4 अप्लाई 1 इधर 8 8 16 और 6 22 और 6 28 1 29 294 आया था। ठीक है, इन सब का औसत से अधिक कम जाना चाहिए था तो जिसके अंक ज़्यादा उसका औसत अधिक आएगा। तो आपको कहेंगे बीनों का औसत धवन का औसत से अधिक होगा। बीनों का औसत जो है धवन का औसत क्या रहेगा से अधिक रहेगा। तो ऑप्शन आपका बी से, जिसके अंक ज़्यादा उनका औसत ज़्यादा, क्योंकि सबके विषय 4 ही 4 है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी छात्रों का गणित में औसत प्राप्तांक क्या रहेगा ये आपको निकालना है। तो गणित जब बात हो रही है तो गणित को सबको जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, 0 हो गया। आप देखो 8 7 15 9 6 15 15 30 5 35 और 35 और 4 39 39 और 8
47, 470 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगाओ भाग, तो 7 7 छंग 42, ठीक है। ऑफर चाहिए हमको, तो 7 छंग 42 हो गया, कितने बचे आपके 5, 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, एक बची लगभग 1, अतः ऑप्शन 67.1, ठीक है। इस हिसाब से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलो अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है भाई। चल तो सही रहा, चलो ये क्वेश्चन और आपका दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सारडी है, समझने वाली है। XYZ लिमिटेड 8 वर्षों के अवधि की लागत राजस्व कर की दर को दर्शाया गया है। आय और लागत और आय करोड़ रुपए में है, सब रुपए करोड़ों में दिया गया, ठीक है। राजस्व है, लागत है, कर की दर है। किसी वर्ष का लाभ जो होगा राजस्व माइनस लागत, राजस्व से लागत घटा देंगे वो लाभ आएगा। किसी वर्ष के लिए कर के बाद लाभ का जो आएगा उस वर्ष का लाभ माइनस उस वर्ष का कर, लाभ में से कर घटा देंगे हम लोग, ठीक है। किसी वर्ष का कर उस वर्ष के कर की दर गुणे वर्ष का लाभ, ठीक है। लाभ में से जो कर आएगा उसकी दर से मल्टीपल कर लेंगे, निकल आएगा, ठीक है। तो 22/7 की बात हो रही है। XYZ लिमिटेड के कितना कर भुगतान किया, करोड़ रुपए में बताना है। 22/7 की बात करो, तो 22/7 की बात करें, 1600 राजस्व हुआ था, उसमें से 1240 की लागत, तो इसे आप घटा दीजिएगा। 1600 से 1240 की लागत है, तो कितना बचा आपका 0, 10 में तो 4 कहीं 6, यहाँ बचेगा आपका 15, 15 में 12 कहीं 3, 360 करोड़ बचा। अब 360 करोड़ पर टैक्स कितना पे करता है ये 33%, 33% चाहिए टैक्स हमें, और वो भी किसका चाहिए हमको, लाभ का, तो 33% हो जाता है आपका, ये आपको निकालना था, ठीक है। तो 18 और दशमलव में जाएगा तो एक ही आपका है, वो कौन आएगा 111 आएगा, बटे 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन आपका सी से, ठीक है। तो बहुत ही है, केवल आपको फाड़ी को ध्यान रखना है, इसके बाद में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, बोलो नहीं, बात समझ में आई। चलो एक बार और प्रयास करते हैं, अगले क्वेश्चन लेके हम लोग। चलो देखिएगा आप लोग, सेम है। लाभ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 22, 22, 28 के लिए कर के बाद लाभ के बारे में कौन सा प्रतिशत तथ्य सही है। अब पहला काम तो है कि लाभ की जो कंडीशन आएगी उस वर्ष का कर उसमें घटाना पड़ता है, ठीक है। तो पहला काम ये है कि तीनों का लाभ निकालिए। 22 क्या है, आपने कमाई 22 के लिए बात की जाए हमारी, तो 1100 लाख करोड़ कमाई, उसमें 850 की लागत थी, तो कितना बचेगा आपका 10 में 0 आपकी, 10 में तो 5 गई 5, यहाँ बचेगा 10, 10 में तो 8 गई 2, 250, ठीक है। 250 करोड़ बचा। अब 250 करोड़ में से ये लाभ आया, अब उसमें फिर टैक्स अलग करना पड़ेगा आपको, तो 22% टैक्स देना है इसमें। 250 का 22% इसमें घट जाएगा, 250 का 22%, ठीक है। ये आपका इसमें कम हो जाएगा, तो 55 25, 5 दूनी 10, 2 11, 11 55 इसमें कम हो गया, तो बचेगा आपका 195 करोड़ 22 का लाभ आ गया, शुद्ध लाभ, ठीक है। इसमें कहा गया ना कि उस वर्ष के लाभ में से उस वर्ष का टैक्स घटा देंगे तो उसका कर के बाद लाभ आ जाएगा, कर के बाद लाभ, ठीक है। चलो 22 आ गया। 22/6 की बात करें हम लोग, ठीक। तो जब 22/6 की बात करेंगे हम लोग, तो 1500 करोड़ कमाए, 12 ख़त्म किए, 1500 आपने कमाए थे, उसमें 1200 की लागत थी, तो बचा आपका 300 करोड़। और 300 करोड़ में से 22/6 की बात हो रही, तो उसमें 30% टैक्स देना है, तो 300 का 30% कितना हो जाके ये आपको इसमें घटा देने, तो 30 या 90 जब घट जाएगा तो बचेगा 210 करोड़, ठीक है, 210 करोड़, ठीक है। इसी प्रकार से अब 22/8 की बात आएगी, तो 22/8 जब चर्चा करेंगे हम लोग, तो 22/8 की बात करें तो 1850 करोड़ था, उसमें 1450, 1850 करोड़ में से 1400 करोड़ लागत थी, तो बचा कितना आपका 450 करोड़, ठीक है। और उसका 15% टैक्स पे करेंगे हम लोग, तो ये भी इससे ज़्यादा हो जाएगा, सीधी बात।
450 का केवल 15% कम करना है, तो सीधी बात है इससे ज़्यादा आएगा। तो आप ही कहेंगे बाई 2 से बाई 6 ज़्यादा, बाई 6 से बाई 8 ज़्यादा, बाई 2 से बाई 6 ज़्यादा है, बाई 2 से बाई 6 और बाई 6 से बाई 8 ज़्यादा है, बाई 2 से बाई 6 ज़्यादा है, बाई 6 से बाई 8 ज़्यादा है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका उलझा हुआ है, वार्षिक लाभ की राशि का अलग अलग मान कितने आएंगे। तो अब आप इसमें से अपनी 2-3 निकाल चुके, 2-3 और निकालने पड़ेंगे, तो हम लोग अगली देख लेते हैं, उसको आप घर पे प्रयास करिएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। अगला देखते हैं हम लोग, इस पर लगाया था उस सबको निकाल देखें किसके बराबर आ रहे कितने नहीं आ रहे, जितने बराबर हो जाएंगे वो आपका मैन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे इसका देखें, बाई 1 बाई 4 तक कर के बाद लाभ की कुल राशि करोड़ों में क्या थी। बाई 1 बाई 4 तक की बात करना हम लोग, तो बाई 1 से अगर बाई 4 तक जाना है, कर के बाद लाभ चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितना आया था 200, 800 कमाए, 200 600 खत्म, तो 200 की आपकी लाभ हुआ, और 200 का क्या परसेंटेज 20% कम करेंगे हम लोग, तो 200 का 20% कम हो गया, तो 20 उन्हें 40 कम बचेगा, 140 सॉरी 40 कम हो जाएगा, तो बचेगा 160 करोड़ इसका बाई 1 का। ऐसे ही बाई 2 निकालेंगे आप, अभी निकाला थोड़ी देर पहले, तो यहाँ बचेगा 250, और 250 में से 22 कम हो जाएगा, 250 का जो 22 कम किया था 55 कम हो गया था, तो बचा था 195 भी लगा चुके हम लोग। ठीक है, एक बार अब यहाँ से बाई 3 निकालेंगे हम लोग, बाई 3 की बात करेंगे, 1200 में से 900 कम, तो बचेगा 300, 300 का 22% कम कर देंगे हम लोग, 62 या 66 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 200 और क्या था 44 नहीं 34, 234। बात आती है बाई और किसकी, बाई 4 की, 1200 में 950 कम करेंगे तो बचेगा 250, और 250 में से 25% चला जाएगा, तो 250 का 25 निकालेंगे तो 25 में 625, 62.5 कम हो जाएगा, 62.5, तो बचेगा आपका। तो इसके आपके जो मान आए हैं इनको क्रम से लिख लो, तो 234 ये था, इनको जोड़ना होगा बस। ठीक है, इसे घटाएंगे हम लोग, 50 जे कम 12.5 कम करोगे तो 187.5। ठीक है, तो इसे आप जोड़ देंगे, 0.5 हो गया इधर। अब 0.5 वाला एक ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ही नहीं, तो आप चाहो तो डायरेक्टली टिक कर दो, काम खत्म, बाद इनको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। ठीक, तो इस हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है, तो आप लोग देखिएगा, लाइक पे करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।